क्रिया सिद्धा सिद्धि भवति सत्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव विचाराक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म विष्टाचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की, परम पूज्य अध्यात्म आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, श्रवण मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज जी की, मनुष्य भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र देव की यह पावन जीवित देशना जिनेन्द्र वाली जगत कल्याणी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कह रहे हैं, दुख संतोष भागित्वं संयोगादि देहिना त्यजामिद तथा सर्व मनो वाक्काय कर्म भी, कि संसारी प्राणियों को दुख संतोष भागित्वं संयोगादि देना, प्राणीधारी जो शरीरधारी जो जीव है उनके संयोग के कारण जीव को दुख का भागीदार होना पड़ता है संसार में। तो एक उससे छूटने का उपाय बताते हैं, त्यजामेन तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन काय से हम उनकी आसक्ति का राग का त्याग करें। जितनी गहरी श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी होती है, उतने उतने भावों की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ऐसे ही देव शास्त्र और गुरु पर मूलता रहित श्रद्धा करना यह सम्यक दर्शन है। अमूल दृष्टि अंग में रेवती रानी की कथा प्रसिद्ध है। रेवती रानी जो है वह राजा चंद्रप्रभ राज्य में वह रेवती रानी थी। तो वहां पर जैन धर्म का बहुत प्रभाव था। उन्होंने एक शुल्लक विद्याधर आए, जब उन्हें मालूम चला कि रानी जो है वह दृढ़ जिन धर्मी है, जैन धर्म को दृढ़ता से पालन करने वाली है, तो शुल्लक विद्याधर ने उनकी परीक्षा लेने का मन बनाया। तो उन शुल्लक जी ने क्या किया, एक समोशरण बनवाया अपनी विद्या के प्रभाव से और उसमें तीर्थंकर को विराजमान कर दिया। तीर्थंकर को विराजमान करने से चारों ओर के लोगों में यह बात फैल गई कि भगवान का समोशरण हमारे नगर में आया है, तो हम सभी को उनकी वाणी सुनना चाहिए। जो रेवती रानी थी वह दृढ़ थी जैन धर्म में और जैन धर्म के सिद्धांतों में। तो रेवती रानी ने सोचा कि तीर्थंकर तो 24 होते हैं, यह 25वें तीर्थंकर का समोशरण कहां से आ गया, क्योंकि उस समय यही सब जगह यही फैल रहा था। उसके बाद जो रेवती रानी थी, यानी सब लोग गए उनके समोशरण में, लेकिन रेवती रानी वहां नहीं गए, क्योंकि उसे जैन धर्म पर अड़िग श्रद्धा थी और
उसकी वो जो शुल्लक जी थे वो उनकी परीक्षा ले रहे थे वास्तव में। तो जब वो नहीं गई तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा कि हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समो शरण तो लग चुका है। अब जब शुल्लक विद्याधर ने उनकी बात को सुना तो उन्हें जैन धर्म में दृढ़ मानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा आप हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और इस तरह जैन धर्म की यह जो अमूर्त दृष्टि अंग है, इस दृष्टि अंग में रेवती रानी अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इसी तरह आगे और कथा आती है उद्दायक राजा की निर्व चिकित्सा अंग में। निर्व चिकित्सा अंग कहता है कि मल को देखकर भी ग्लानि के भाव नहीं करना। आचार्य भगवत अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह पुरुषार्थ मल को देखकर भी ग्लानि के भाव नहीं करना, और श्रावकों के लिए कहा कि मुनियों के मलिन तन को देखकर भी परिणाम को मलिन नहीं करना। यह निर्व चिकित्सा अंग कहलाता है। कच्छ देश के रोरव नामक नगर में राजा उद्दायक थे। उनकी प्रभावती नाम की रानी थी। वे प्रजावत्सल, न्याय प्रिय और महान दानशील थे। अब चारों ओर उनका नाम था, तो जिनका नाम चारों ओर फैलता है तो लोग उनकी परीक्षा करने के लिए भी आतुर होते हैं। तो सौधर्म यानी स्वर्गों में भी राजा उद्दायक की नाम की चर्चा चली कि यह जैन धर्म को मानने वाला बहुत दृढ़ धर्मी राजा है, और देव शास्त्र गुरु के प्रति इसकी अगाध श्रद्धा है। ऐसा सुनते ही एक देव ने कहा कि मैं कैसे मान लूं आप लोगों की बात? तो फिर उन्हें कहा ठीक है, आप परीक्षा के द्वारा अपन इसे चेक किया जाता है। तो वो जो देव था वह कोढ़ी मुनि का भेष धारण कर दोपहर के समय उद्दायक राजा के भवन में गया। उसके अंग प्रत्यंग में कोढ़ की वजह से पूरे गल रहे थे। उसका समस्त शरीर शत विक्षत हो रहा था। वेदना के मारे उसके पेट इधर उधर पड़ रहे थे। ऐसी दुर्दशा देखकर सब दूर भाग रहे थे। जब राजा की नजर उस छद्मवेशी कोढ़ी मुनि पर पड़ी तो राजा अपने भवन से नीचे आए और श्रद्धा भक्ति से मुनि का आह्वान किया। नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया, किंतु आहार हो जाने के बाद अपनी माया की योग से अति दुर्गंध युक्त वमन करना प्रारंभ कर दिया। किसने प्रारंभ कर दिया? जो देव ने मुनि का वेश बना करके जो आए थे परीक्षा लेने के लिए, वो उनका शरीर पूरा पुष्ट से युक्त था, इतनी दुर्गंधता से युक्त था। तो राजा उद्दायक ने उनके तन का पुष्ट देखकर भी अपनी मुनि भक्ति नहीं छोड़ी। यहाँ देखो श्रावकों के लिए कितना अनुकरणीय उदाहरण है। अपनी मुनि उन्होंने अच्छे से प्राशुद्ध द्रव्य से आहार कराया। अब जो देव थे वो तो परीक्षा लेने आए थे, तो उन्होंने आहार किया और माया के प्रभाव से पूरा आहार वापस निकाल दिया। तो ऐसा देखकर भी राजा उद्दायक जो थे वह ग्लानि को प्राप्त नहीं हुए। उल्टा उन्होंने क्या किया कि जो मल था उसको अपने हाथों से साफ किया। शुद्ध जल से शरीर धोकर वे सोचने लगे, हमने इनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार देकर कष्ट पहुंचाया है, पाप का अर्जन किया है। राजा ने मुनिराज से कहा, हे प्रभु,
क्षमा करें, हमारी अज्ञानता से आपको पीड़ा हुई। राजा की ऐसी श्रद्धा भक्ति जानकर वह जो देव था वह प्रभावित हुआ। इसलिए मुनियों की भक्ति है जिनवराणाम संचयन पूर्वज कर्म, जो पूर्व निदंती निकाक्षित कर्म है वह भगवान जिनेंद्र की भक्ति से क्षय को प्राप्त होते हैं और गुरुओं के प्रसाद से हमें विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। ऐसा आचार्य श्री कुंद स्वामी ने रेणसार नामक ग्रंथ में लिखा है। अब देव ने असली रूप प्रकट करके कहा कि आपकी श्रद्धा धन्य है, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। वह जो राजा थे वह धर्म का पालन करते हुए अच्छे से जीवन जी रहे थे। एक बार राजमहल की छत पर वह आकाश को निहार रहे थे। वहां छाए हुए बादल थे, बादलों में बहुत सारी मनमोहक आकृतियां थी। अब आपने देखा होगा बहुत बार बादल की अपनी एक आकृति बन जाती, कभी हाथी जैसा दिखता है तो कभी अलग अलग दिखता है। तो देखते ही देखते वह पूरी आकृति क्षण भर में विलीन हो गई। ऐसा देखकर राजा उदयन को वैराग्य हो गया। संसार की क्षण भंगुरता का ध्यान करके वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्र मंत्री आदि को बुला करके अपने बेटे को राजगद्दी सौंप करके भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जैनेश्वरी निर्वाण दीक्षा ली और कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इंद्र, नरेंद्र और धरणेंद्र के द्वारा वे पूज्य हो गए और गांधी कर्मों का नाश करके वे केवली बने। ऐसे उद्दायन केवली भगवान को मन वचन काय से नमस्कार हो। अब जो रानी प्रभावती थी, जो उनकी पत्नी थी, उसने भी आलिका दीक्षा लेकर के घोर तप किया और समाधि वर्ण करके स्त्रीलिंग छेद कर देव हुए। जिनेंद्र भगवान ही संसार में श्रेष्ठ गुणों के भंडार हैं। केवल ज्ञान रूपी चंद्र के द्वारा अज्ञान अंधकार का नाश कर इंद्र नरेंद्र द्वारा पूजित होते हैं। ऐसे ज्ञान सिंधु साधु शिरोमणि भगवान हम सभी को मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। ऐसी उत्कृष्ट भावना कर हम सभी देवशास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा से युक्त हो। यही भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की Mama Guru Nam Nityam
जो निरंतर सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद स्वामी की, परम पूज्य त्रिलोकाचार्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सिद्ध स्वामी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। आज पुनः हम सभी की महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। विकले जीव हैं जिन्हें देशना का श्रवण करने का लाभ मिलता है, और उसमें भी बहुत विकले जीव होते हैं जो उसके अनुसार अपने आचरण को बना पाते। हम सभी विगत कई दिनों से देशना का लाभ ले रहे हैं, और कुछ न कुछ तो अंतरंग में भावों की विशुद्धि प्राप्त हो ही रही है। वास्तव में सुनते हैं तब थोड़ी देर के लिए तो मन ऐसा करता है कि संसार बेकार है, हाँ, कुछ देर तो ऐसा लगता है, असर तो रहता है थोड़ी देर। आचार्य भगवान कहा करते हैं मिट्टी नरम हो जाती है, पानी गिरे तो हाँ मिट्टी नरम हो जाती है, और जब तक पानी उसमें रहता है तब तक नरम बनी रहती है। लेकिन फिर तपन पड़ती है, धूप पड़ती है, तो पानी सूख जाता है, और पानी सूख जाता है तो फिर वो कठोर हो जाती है, और वही जो नरम मिट्टी थी इतनी कठोर हो जाती है कि किसी का सर भी फूट जाए उससे, ऐसा भी संभव है। हाँ, तो इसलिए अब अपना पानी तो शायद जल्दी सूखे कि कब सूखे पता नहीं, हो सकता है जल्दी सूख जाए, धूप ज्यादा पड़े तो जल्दी सूख जाएगा, और धूप नहीं पड़ी तो यानी ऐसे बाहर ऐसे निमित्त ना मिले तो पानी तेजी से सूखता है। निमित्तों का बहुत प्रभाव होता है। हाँ, वही कपड़ा आप धूप में सुखाओ और छांव में सुखाओ तो सूखने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही समझना, यदि हमने अपने अंतस में इस जिनवाणी को धारण किया है और उसके बाद हम नमी के स्थान पर रखे रहे मिट्टी को, तो देवी से सूखेगी। इसलिए जो फॉर्म आप लोगों से भरा है ना, इसलिए भरा है कि थोड़ी नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो जिनवाणी का पानी गया है ना, वो पानी का असर रहेगा। और यदि नमी नहीं रही, फिर जैसे मान लो नियम अगर नहीं लिया तो सीधा आप कहाँ चले जाओगे? धूप के स्थान पर, ताप के स्थान पर। और सूर्य फिर वो ताप से तो तुरंत पानी सूख जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या कि गीली भी हुई थी कि नहीं हुई थी। इसलिए मिट्टी गीली बनी रहेगी। ठीक, उसके बाद में भी थोड़ा थोड़ा मान लो बारिश बंद हो जाती है, लेकिन ओस की बूंदें तो पड़ती है ना। तो अभी आप चाहो तो जिनवाणी का रोज स्वाध्याय का नियम भी ले सकते हैं। 5-5 मिनट भी रोज स्वाध्याय करेंगे तो मान के चलना आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। बहुत प्रभाव होता है स्वाध्याय का। अपने को लगता है कि 5 मिनट के स्वाध्याय से क्या होने वाला है, और आपको जीवन वैसा ही दिखेगा। हो सकता है कई घटनाएं आपके जीवन में ऐसी आ जाए कि आपको लगेगा कि हमारा पूरा स्वाध्याय किया हुआ, पूरा धर्म किया हुआ सब बेकार हो गया। लेकिन यदि आप उस कार्य में निरंतर हैं, यदि आप निरंतर स्वाध्याय करते रहें, तो निश्चित मान के चलना ऐसे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते
आपको पता नहीं चलेगा और एक दिन आपके जीवन में महान परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर होगा। ऐसा परिवर्तन जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कुछ भी छूट जाए, क्या कुछ भी छूट जाए, भोजन छूटता है तो एक बार छूट जाने देना, लेकिन प्रतिदिन का स्वाध्याय मत छोड़ना। भले ही 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 2 मिनट करो, ज्यादा नहीं, एक लाइन ही पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ अपने को पढ़ना है। ऐसा विचार कर जिनवाणी का श्रवण करना या अध्ययन करना। अपन चर्चा कर रहे थे संतान की, और कल अपन ने देखा आचार्य भगवान कह रहे थे कि पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्र को प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य बना दे। हर एक पिता का कर्तव्य होता है, और जो पिता होते हैं वो अपना कर्तव्य निर्वाह भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य का पालन नहीं करते, लेकिन उनके कर्तव्य करने पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनका किया हुआ कार्य निष्फल हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि उनके कर्तव्य ना करने पर भी उनकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाती है कि उनका जीवन सफल हो जाता है। निश्चित ऐसा होता है। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि में, अच्छा लगेगा आपको सुनकर बहुत, क्या कि बुद्धि में अपने बच्चे को, मंत्री जी, बुद्धि में अपने बच्चे को अपने से बड़ा हुआ पाने में सभी को आनंद आता है। वास्तव में जब बुद्धि में बालक हमारे से बड़ा मालूम होता है तो वास्तव में आनंद आता है। यदि व्यक्ति योग्य है, ईमानदार है और सज्जन पुरुष है तो, नहीं तो अपने ही पुत्र से ईर्ष्या भी हो सकती है। मनुष्य का स्वभाव है, मतलब स्वभाव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रकृति है, कर्मों का संयोग है उसके साथ में, तो ऐसा संभव है। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि में, वास्तव में जब हम देखते हैं कई ऐसे पिता मिलते हैं वो कुछ भी नहीं पढ़े, 5वीं 10वीं क्लास पढ़े, लेकिन उनको बहुत रुचि है। कई लोग आते कहते महाराज हमने जो नहीं किया अपने जीवन में, हम वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए करें। हर एक व्यक्ति चाहता है अपने बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा करना, और इसी में वो अपने जीवन को श्रेष्ठ समझता है। उसको लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है। हम लोग भी करते हैं, धन संचय करते हैं और हम सोचते हैं कि धन जमा कर करके हम दे दें, इतना दे दें कि उसका जीवन अच्छे से चल जाए, इतना कमा कर चले जाए जरूर भैया कि पीछे से किसी को परेशानी ना हो। ऐसा सोचते हैं ना, मन में तो रहता ही है, हर किसी रहता है। लेकिन बहुत अच्छा एक श्लोक स्कूल में आपने पढ़ा होगा, और हमारे आचार्य भगवान ने भी हमको पढ़ाया कि पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो आपको धन संचय करने की, मंत्री जी चिंता छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी धन संचय करोगे, पुत्र सुपुत्र है तो वो तो स्वयं इस योग्य है कि वो धन संचय कर लेगा, कमा लेगा, इसलिए उसकी चिंता मत करो, उसके पीछे परेशान मत हो। धन संचय करने के पीछे परेशान मत हो, पुत्र के लिए नहीं, धन संचय करने के लिए परेशान मत हो। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो बहुत सारा संचय कर राजेश भाई छोड़ के जाओगे।
देके जाओगे तो भी क्या होगा? तो कुपुत्र है तो धन को क्या करेगा? तो नष्ट कर देगा। निश्चित मान के चलना ऐसा ही होगा। और हम किसी को कुछ दे दें ऐसी भावना रहती है ना, भावना आपकी श्रेष्ठ है, लेकिन उसको उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में होता है। चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं हो पाता। जैसे ही चक्रवर्ती या इच्छा ले लेता है या चक्रवर्ती के प्राणांत हो जाते हैं तो उसकी 14 रत्न 9 निधियां तुरंत विलीन हो जाती है। 6 खंड का उसका साम्राज्य होता है तो उसके पुत्र का 1 खंड में भी साम्राज्य हो गई, आवश्यक नहीं है। तो 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती का साम्राज्य जब नहीं मिल पाता उसके पुत्र को, उसके लिए नहीं बचता है, तो हम कितना इकट्ठा करेंगे? हाँ, 2-4 पीढ़ी के लिए व्यवस्था बनाई देंगे, नहीं बना पाएंगे। हमारी व्यवस्था से व्यवस्था नहीं चलने वाली। ये विश्वास करना चाहिए अपने मन पर, विश्वास करना चाहिए। सही कह रहे हैं। क्यों? पंकज जी आपके पिताजी हैं कि चले गए? चले गए। दादाजी हैं कि चले गए? चले गए। कुछ आपके लिए थोड़ा देकर गए कि नहीं गए? थोड़ा बहुत कुछ तो दिया होगा। नहीं भी दिया हो तो कोई बात नहीं, सुनो, है ना? यदि दिया, बहुत दिया है तो उन्होंने दिया, आपने उसको बढ़ाया कि घटाया? कुछ तो बड़ा होगा, बड़ा ना। देखो, उनको भी चिंता थी, उनका भी जीवन था। वो जीवन में ये सोचते रहे कि हम पंकज के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, ऐसा करते हैं कि उसको कभी तकलीफ ना हो। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया और प्रयास भी किया और आपको दिया। बात पंकज की नहीं समझना, बात किसी व्यक्ति की नहीं समझना, अपने को तो मूल वस्तु स्वरूप समझना है, सिद्धांत समझना है और सोच समझना है कि होता क्या है। आज हम देखते हैं लोग बहुत अधिक इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, और इतना परेशान होते हैं कि परेशानी में भविष्य का निर्माण करना ही भूल जाते हैं। भविष्य को लेकर चिंतित है, पर चिंता करने से भविष्य बनेगा क्या? तो इतनी ज्यादा चिंता भी सही नहीं। तो आपके पिता ने भले ही नहीं दिया हो या दे के गए हो, तो आपने उसको बढ़ाया है और या तो आपने उसको घटाया है। वो चिंता कर चले गए, फिर भी आप अच्छे से जी रहे कि नहीं जी रहे? जब हो गया अच्छे से जी रहे। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भी चले जाएंगे तो हमारे पीछे भी हमारे बच्चे अच्छे से जिएंगे। और हो सकता है पिता के रहते तो खपरा का मकान हो और अब महल बन गया। आज से मत समझना, होता है ऐसा। तो वो चिंता कर के चले गए, लेकिन फिर देखा तो वो पुण्य का उदय उसका जाग गया, उसने मेहनत की और वो उन्नति को प्राप्त हो गया। तो इसलिए, लेकिन जब पिता के जाने के बाद उन्नति हुई एक अलग बात है, पर अपने सामने पिता देखे अपने बच्चे की उन्नति तो कितना आनंद आता है। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भगवान कि बुद्धि में अपने बच्चे को अपने से बड़ा हुआ पाने में सभी को आनंद आता है। वास्तव में कोई प्रशंसा करता है ऐसा? आगे आज कह रहे हैं, आज पूरा करते हैं इसको, है ना? आगे कहते हैं माता के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहता। कब? जब उसके गर्भ से लड़का उत्पन्न होता है। हाँ, याद करो, लड़का लिखा है यानी संतान ही समझ लो, लड़का हो चाहे लड़की हो, माता के क्या हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। जब उसके गर्भ से लड़का उत्पन्न होता है, लड़की उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती है, उसको लगता है हमारा जीवन सार्थक हुआ। हाँ,
हमने जिन शासन की वृद्धि की है, हमने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया है, ऐसा आनंद होता है। लेकिन उससे भी कहीं अधिक आनंद, सुनो, लेकिन उससे भी कहीं अधिक आनंद उस समय होता है जब लोगों के मुंह से उसकी प्रशंसा सुनते हैं। हाँ? कितना आनंद होता है। और बालक को होता है सो होता है, और उसके पिता को होता है, और परिवार वालों को भी होता है। हाँ, अध्यक्ष जी, कलेक्टर साहब की प्रशंसा सुनकर आनंद होता है कि नहीं होता? बोलो आप। होता है, मना नहीं कर सकते, शास्त्र की वचन है। और शास्त्र में कहां से लिखा? जो लोगों का अनुभव है, आचार्य ने देखा है, उसी को लिखा है। जो सत्य है वो लिखा है। लिखा है इसलिए सत्य नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, महावीर भगवान ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है। सुनिए, इस बात को सुन लो बहुत अच्छे से और समझ लो। ये जैन दर्शन की मौलिक बात है। हम क्या कह रहे हैं कि महावीर भगवान ने कहा इसलिए सत्य नहीं है। सत्य है इसलिए महावीर भगवान ने कहा है। क्योंकि जो आचार्यों ने कहा वो परंपरा से प्राप्त है। आदिनाथ भगवान ने चालू किया, तो आदिनाथ भगवान के पहले भी जो लोक की व्यवस्था थी, जो वस्तु व्यवस्था थी, वही आदिनाथ भगवान ने अपने उपदेश में कहा है। भगवान ने कहा इसलिए सत्य नहीं मानते हम, सत्य है इसलिए भगवान ने कहा है, और भगवान ने कहा है तो हमने जाना है, इसलिए मानते हैं सत्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि माता के हर्ष का ठिकाना नहीं होता जब लड़का होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अधिक हर्ष तब होता है जब दूसरों के मुंह से उसकी प्रशंसा सुनते हैं। अपने बच्चों की प्रशंसा सुनकर हर किसी को आनंद आता है। ऐसा कोई शायद ही होगा जिसको आनंद ना आए। और प्रशंसा सुनकर आनंद आता है तो निंदा सुनकर मन भी दुखित होता है। सुनो, जब प्रशंसा सुनने से आनंद आता है कह रहे हैं, तो उसमें ही विपरीत उससे निंदा सुनकर मन भी दुखित होता है। मन भी दुखित होता है। लोग सोचते हैं हम आचार्य भगवान के कह रहे हैं, सुनो, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है? अभी तक पिता का कर्तव्य की चर्चा कर रहे थे, अब आज पुत्र की कर्तव्य की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सुनो, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है? यदि कि संसार उससे देखकर उसके पिता से पूछे, पुत्र को देखकर, हाँ यशवंत जी सुन लो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। संसार उसके पुत्र को देखकर उस पिता से पूछे कि किस तपस्या के बल से तुमने ऐसे सुपुत्र को प्राप्त किया है। किस तपस्या के बल? यद्यपि इस जीवन में आपने कोई तपस्या नहीं की, आपको तपस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, लेकिन ये मान के चलना निश्चित कि संतान यदि सुकुल को वृद्धि करने वाली है, संतान यदि ग्रह के कुल के यश को बचाने वाली है, जिन शासन जिन धर्म को बढ़ाने वाली है, तो निश्चित मान के चलना पूर्व की तपस्या के बल पर ही आपको ऐसी संतान प्राप्त हुई है। बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता। जो संसार की सामग्री भी मिलती है वो भी धर्म के ही प्रभाव से प्राप्त होती है। जितना कुछ भी मिला है, जिस किसी को भी मिला है, वर्तमान में करता ना दिखाई दे, लेकिन वो सत्कार्यों का ही प्रभाव है। दुष्कृत्यों से कभी क्या वैभव नहीं मिलता, दुष्कृत्यों से कभी सम्मान नहीं मिलता, दुष्कृत्यों से कभी भी
यश नहीं फैलता। जब कभी भी यश फैलता है, संतान मिलती है, वैभव मिलता है, तो सब मृत्यु का ही प्रभाव है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कौन सी तपस्या की है। हाँ, जिस घर में आचार्य जी कहते हैं, अक्सर कहा करते हैं, जिसके घर में पति पत्नी धर्मात्मा हो, रोज मंदिर आते हो, भगवान के दर्शन करते हो, पूजन पाठ यथासंभव जितना हो करते हो, जिस घर में पति पत्नी धर्मात्मा हो और उनकी संतान भी धर्म के कार्य में लग जाए, ठीक, तो पूरा परिवार यदि धर्मात्मा है तो आचार्य भगवान कहते हैं ये लोग पूर्व भाव के तपस्वी हैं जो आज एक जगह उपस्थित हैं। सहज नहीं तो थोड़े से में ऐसा भी देखा है हमने कि मंदिर जाने से भी क्लेश हो जाए। क्या ऐसा भी घर देखा है कि पत्नी धर्मात्मा है, उसका रोज मंदिर जाने का मन होता है, पूजा करने का मन होता है, तो वो मंदिर जाती है, पूजा करती है, तो उसके मंदिर जाने को लेकर घर में क्लेश हो जाता है, घर में युद्ध हो जाता है। ऐसा भी संभव है कि पति है धर्मात्मा, हाँ, पति धर्मात्मा है, अभिषेक करता है, व्रत आदि संयम का पालन करता है, और उसके संयम के कारण से, व्रतों के कारण से उसके घर में क्लेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पति धर्मात्मा है, पत्नी, तो दोनों की आपस में क्या होता है, प्रतिदिन धर्म को लेकर कलह होती है। तो ये समझना कि आपको यदि ऐसे संयोग मिले हैं, हाँ, तो ये निश्चित मान के चलना पूर्व भाव की साधना है, पूर्व भाव की तपस्या है। बिना साधना, बिना तपस्या के ऐसे संयोग नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे ऐसे आप लोगों ने भी देखे होंगे, और शास्त्र में, हाँ, शास्त्र में पढ़ा है। राजा श्रेणी का बारे में बताओ, उसको किसने जेल में डाल दिया? किसने डाल दिया जेल में? उसी के पुत्र गुणिक ने, उसके ही पुत्र ने। और फिर भी मानना पड़ेगा श्रेणी को, क्योंकि जब उसका पुत्र, हाँ, गर्भ में आया था तो उसी समय पता चल गया था कि ये शत्रु है। उस समय उसको दोहरा हुआ था क्या कि हम अपने पति के वक्षस्थल से रक्तपान करें। अपने पति का रक्तपान करने का मन हुआ उसका, तो उससे पता चल गया श्रेणी को कि ये क्या है, जरूर इसके गर्भ में हमारा शत्रु है। लेकिन फिर भी क्या, फिर भी उसने गर्भपात नहीं कराया। उसको पता था, पता चल गया अनुमान से कि शत्रु है, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसा दोहरा उत्पन्न हुआ, उस दोहरे से अनुमान लगाया जा सकता है, तो भी उसने ऐसा कुकृत्य नहीं किया। आचार्य भगवान कहा करते हैं, एक विष वृक्ष भी कोई लगा देता है, हाँ, तो वो भी काटने की इच्छा नहीं करता। पेड़ लगाया किसी ने, हाँ, यदि पेड़ लगाया उसको ज्ञात नहीं था, अनजाने में उसने वो पेड़ लगा दिया और पेड़ वृद्धि को प्राप्त हो गया। और यदि समझ वो विश्व वृक्ष भी हो, तो भी जिसने पेड़ लगाया है वो काटने की इच्छा नहीं करता। जब एक पेड़ लगाकर काटने की इच्छा नहीं करते, तो सोचो यदि आपने ही संतान को गर्भ में धारण किया है और फिर उसके बाद यदि आप उसको मारने की इच्छा करते हैं, तो इससे बड़ा जगत में कोई दूसरा पाप हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक कहा है कि सूतक वाला व्यक्ति आहार नहीं ले सकता, लेकिन जिसने गर्भपात कराया है, प्रायश्चित नहीं किया है, तो वो उससे आहार ले नहीं सकते, वो जीवन भर पर्यंत तक सूतक रहता है, उसके जीवन पर्यंत तक सूतक रहता है। इसलिए प्रायश्चित करना जरूरी। तो
ऐसा कार्य कभी नहीं करना। तो क्या कि संतान को देखकर आनंद आता है, तो आज पुत्र का भी क्या कर्तव्य है कि पुत्र के कार्यों से उसके पिता से लोग पूछे। और वास्तव में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ये तो सामान्य बात है, यदि श्रेष्ठ कार्य कुछ है। क्यों? नेता भी बनेगा तो कितने समय तक रहेगा? थोड़े समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे ज्यादा तो उसके बाद तो भूतपूर्व लगी जाएगा नाम के आगे। और फिर क्या होगी? फिर वैसी कीमत होती है क्या? नहीं होती। मान लो ऑफिसर भी बनाएंगे आप, IAS ऑफिसर भी बना दिया, अच्छी पोस्ट में पहुंचा दिया, तो कब तक चलेगी पोस्ट? रिटायरमेंट होता है कि नहीं होता उसमें भी? तो रिटायर होने के बाद में तो इस जगत में इसलिए कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ कोई पद है तो पंच परमेष्टि का पद है। एक बार मुझ पर प्राप्त कर लिया तो अब तो इसलिए रामगढ़ के मोक्षु, हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि पिता से लोग पूछते हैं कि किस तपस्या का फल है, आपने कौन सी तपस्या की थी। हाँ, आज तो हमारे पास में दृष्टांत साक्षात उत्पन्न है। देखो नियोग ऐसा, आज आपसे हम जरूर सब पूछेंगे जरूर कि सही बताओ आपने कौन सी तपस्या की थी, तो आपको भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिनका हमको ही बोध नहीं हो पाता। लेकिन निश्चित मान के चलना, कारण यदि नहीं पता तो कार्य से ही, बताया था सूत्र महाराज ने, कार्य लिंग ही कारणम, कार्य को देखकर कारण का बोध हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हम रोटी खाने जाते हैं, रोटी खाते हैं तो पता चल जाता है कि आज इसने मन से बनाया है कि नहीं मन से बनाया, पता चल जाता है कि नहीं? आप तो इतना व्यस्त रहते हो कि खाते खाते हमको पता ही नहीं चलता। क्यों? कोई टीवी देखकर खाता है, टीवी देखकर तो नहीं खाते। हाँ, कोई आजकल टीवी नहीं देखते, मोबाइल में देखकर खाते रहते हैं। हाँ, क्या खा रहे हैं यही नहीं मालूम पड़ पाता। और तो इसलिए भी आहार देने के लिए आते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि क्या दे रहे हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं क्या दिया है। एक दिन की बात है, ये क्यों पूछना हमने चालू किया, तो एक दिन की बात है, ग्रीष्म काल की बात है, हम आहार कर रहे थे और आहार करने के बाद हम लौट कर आए तो वहाँ 1-2 जने थे, बोले महाराज आज तो आपके आहार में मजा आ गया। तो मजा आ गया तो मौन था हमारा, तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज महाराज ने बहुत बर्फ उठाई। क्या वो कह रहे थे आपस में? तो मैं बोला यार ऐसे तो लोग क्या बदनाम कर देंगे, क्या खिलाया है ये नहीं मालूम हमको। वो गोंद होती है एक, हाँ क्या कहते हैं उसको, कटीला, ठीक, वो एक विशेष प्रकार की गोंद है जो ग्रीष्म काल में गोंद ठंडी करती है, पानी में भिगोकर रखते हैं, तो बर्फ कैसे निकलेगी। तो देने वाले ने दी थी और बच्चे लोगों ने देखा क्या, उन्होंने भी दिया, तो देखते समय वाले उनको समझ नहीं आया, ले लिया, हमने ले लिए, खा लिए, और बाद में बोले कि महाराज बर्फ खाए हैं, तो भैया महाराज बर्फ नहीं खाते हैं, नहीं तो आप कहने लगो, इसलिए पूछना पड़ता है भैया क्या दे रहे हो, नहीं तो कल को तुम चलाओ केले की सब्जी और तो महाराज आलू कैसे निकलेंगे, तो कहने लगोगे भैया हाँ अरे पंचम काल के जीव है, एकदम सब कुछ बताना पड़ता है, स्पष्ट कर देना पड़ता है, नहीं तो बाद में तकलीफ होती है ना। कल को कहे तो तुम के भैया, अब बच्चे नहीं भी समझते, कहने को तो कह रहे कोई मानेगा नहीं, लेकिन एक बार के लिए यदि भ्रम हो जाए तो ठीक है। हाँ देखो होता है ऐसा, अरे ठीक है।
तो इसलिए कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, इसका कम से कम होश तो हो, जागृत तो रहो। नहीं तो बेहोशी में खाते हैं और बेहोशी में तो ऐसा नहीं, होश में रहो, जागते रहो, जागते जागते खाओ और जागते जागते खिलाओ। क्या खिला रहे हैं इसका भी पता होना चाहिए और क्या खा रहे हैं इसका भी पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला खा लिए हो गया। कई तो ऐसे खाना खा चुके हैं लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा, फिर से कह रहे हैं भैया क्यों थाली लगाओ, बोले आप तो खा चुके। अच्छा तो मैच चल रहा था ना, तो मैच में पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। हाँ तो ऐसा होता है। इसलिए अमित भैया टीवी देखते देखते अरे कितनी देर लगती खाने में, हम लोगों को ज्यादा लगती है लेकिन आप लोगों को 10-15 मिनट लगता है। तो इतना नियम ले सकते हो, छोटा सा फॉर्म में नहीं लिखा है लेकिन आप ले सकते हो क्या कि खाना खाते खाते टीवी नहीं देखेंगे और टीवी देखते देखते मोबाइल देखते देखते अरे पहले खा लो जल्दी ठीक से और फिर अपना काम करने लगो। क्या खा रहे हैं, क्या गिर गया है, क्या आ गया है, पता नहीं चले। सुनो, यदि मकड़ी गिर जाती है और आपने खा लिया तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। क्या मकड़ी होगी ना चारा बनाने वाली, वो गिर जाए भोजन में और मान लो अब पता ना चलेगा और आपने खा लिया तो आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। चींटी गिर गई, आपने खा लिया तो ये चमड़ी संबंधी रोग हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। बाल है, खा लिया तो मान लो गले में अटक गया तो स्वर भंग हो जाएगा। महाराज को इतना बाल देख कर क्यों खाते हो महाराज? क्या अरे ये साधना के लिए है। साधु की हर एक चर्या आचार्यों ने जो बताया है उनकी साधना के लिए है। यदि बाल मान लो चले जाए और कंठ वो नष्ट नहीं होता, बाल आप देखो कितने जमीन में डाल के रख दो सालों तक, तो बाल यदि कंठ में चले जाए और आहार नली के जहां पर से स्वर निकलते हैं वहां कंठ में जाकर अटक जाए तो स्वर भंग हो जाएगा, फिर आपकी आवाज हाँ और पेट में चले जाए तो बचता भी नहीं है, उससे अन्य रोग की उत्पत्ति होती है। आपकी संयम की साधना में क्या बाधा पहुंचाएगी। इसलिए अंतराय की व्यवस्था की है। जो कुछ भी व्यवस्था बनाई है वो साधना इसलिए बनाई कि आपका संयम अच्छे से पालन हो। और हम सोचते हैं कि अरे एक बात तो है, इतना सवाल नहीं दिक्कत, हाँ खा लेते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अभी नहीं पता चल रहा, बाद में उसका असर मालूम पड़ता है। हमारे शरीर में जाकर जो भी चीजें हमारे शरीर में अंदर प्रविष्ट होती है, हमारा शरीर अंदर से वैसे कार्य करता है क्या, और वो सब चीजें प्रभावित करती है। उससे वैसे हार्मोन्स अंदर में डेवलप होंगे, अंदर क्या वो मांस का गुच्छा बन जाए, कुछ पेट में कुछ क्रीमिंग कुछ बन जाए, अन्य तकलीफ हो जाए। तो इसलिए आचार्य ने कहा है शोधन करके खाओ। तो कम से कम आज थोड़ा सा नियम ले लो। आज क्या कौन कौन नहीं लेगा नियम आज होता है, नियम वालों से नहीं पूछ रहे, हम तो बोल रहे हैं जो नहीं लेगा देख तो ले। कहेंगे नहीं, नियम लेने के लिए नहीं कहेंगे, बस देखना चाहते हैं। हाँ कम से कम खाते खाते क्यों अध्यक्ष जी, है ना, ठीक नहीं करते ना ऐसे, कोई नहीं है यानी सब ले रहे हैं ऐसा मान रहे हैं हम। हाँ एक दिन का, अच्छा एक दिन का देखो, और लोग इतना समझदार है महाराज, सोचने वाले इतने आगे का, हाँ इतना सोच लेते हैं लोग। बताओ एक दिन का आज का नियम है, क्यों ना मानो, है ना। आज टीवी देखते देखते अरे एक दिन का क्या, सब दिन का लो, खा लो, उसके बाद में देख लो, मना किया क्या किसी ने? इतना भी नहीं हो सके तो फिर चुल्लू भर
पानी लेकर खुला करो और सो जाओ चद्दर ओढ़। मरने को क्यों कहेंगे ये, हम नहीं कहते मरने को, हाँ। इसलिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो आज संतान की चर्चा पूरी हुई। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे लिए विषय बहुत थोड़ा इसमें बताया, लेकिन बहुत थोड़ा कहा, ज्यादा जानना। क्या पत्र में लिख देते हैं ना, जैसे पत्र में लिखते हैं, क्या कहा? आजकल नहीं लिखता कोई, आजकल तो व्हाट्सएप में मैसेज चलते हैं फटाफट। पहले लिखते थे, पत्र लिखता रहे तो लिखते थे थोड़ा कहा और ज्यादा समझना, जितना जानना, है ना, क्योंकि लिख पूरा नहीं सकते। तो इसलिए तो ऐसे ही ये हमारे पिता की पत्र है, हम तो बांचने वाले पोस्टमैन हैं भाई, हमारा नहीं है, हम नहीं कह रहे, ये हमारे पिता का पत्र है और हम तो पत्र को बांचने वाले पोस्टमैन हैं। हम केवल आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, तो पिताजी का है। वो पिताजी कह रहे हैं कि संतान के बारे में हमने जितना भी कहा है बहुत थोड़ा है, लेकिन जानना कितना, ज्यादा जानना, और जो कुछ रह गया है वो सब समझ लेना। इसलिए ऐसी संतान उत्पन्न करो कि जीव शासन की संतति को आगे बढ़ाए। लड़कों को पैदा मत करो। किसको पैदा करो? हाँ, लड़कों को जन्म मत दो जो लड़ लड़कर धर्म का नाश कर दे। ऐसे लड़कों को जन्म मत दो। जन्म देना हो तो इन श्रीपाल दादा जैसे संतान को जन्म दो, जो धर्म की संतति को, यश को पूरे देश में फैला रहे हैं। ऐसे संतान को जन्म दो। सही है। आज देखो, जो योग्य नहीं है वो इतने अधिक संतान उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और जो समझदार व्यवस्थित लोग हैं, शिक्षित पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, अरे अच्छे लोग की संतान अच्छी होगी कि बुरी? तो अच्छे लोगों की वृद्धि होनी चाहिए कि कमी? तो अच्छे लोग तो चाह रहे हैं कि कम हो, तो अच्छाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसलिए इस बात को समझो बहुत अच्छे से कि हाँ, जहां दूसरे लोग, हाँ, पाप के काम करने वाले लोग पाप की संतान को जन्म देकर वृद्धि कर पाप बढ़ा रहे हैं, हम धर्मात्मा लोग हैं, हम संतान को जन्म देंगे तो धर्म की वृद्धि होगी। इसलिए इस काज से पीछे मत हटो। ये मत सोचो कि कौन पालेगा। महाराज, अब आपके मन में आ रहा है, मैं तो कही देता हूँ, लेकिन क्या बोले महाराज, आपको कहने में क्या लगता है, एक बच्चे को पालो तो पता चलेगा। राकेश भाई, है ना, एक बच्चे को पालो तो पता चले आजकल। अरे बिल्कुल आप चिंता मत करो, यदि उसका पुण्य है। देखो बच्चा वो आया है ना, तो वो अपना भाग्य लेकर आया है। सुनो, माँ के आंचल में दूध कब आता है? हाँ, जब संतान आती है तब आंचल में दूध आता है। वो आने वाला अपनी व्यवस्था कर आया है, ये बताता है। हाँ, ये आचार्यों के वचन हैं। हर एक जीव का अपना पुण्य होता है, अपना पाप होता है। तुम सोचोगे कि कैसे पालन पोषण होगा, अरे उसके भाग्य में होगा तो अच्छा होगा, और नहीं होगा तो तुम कितनी भी व्यवस्था कर लेना। पुत्र कपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। इसलिए धन संचय की चिंता मत करो, तुम संतान को जन्म दो, उसके भाग्य में होगा। देखो 8-8 संतान कहाँ गए? नागरमल जी के परिवार के सदस्य जन, हाँ बताओ, है कि नहीं? 8-8 दर्जन भर संतान है, लेकिन सब बताओ धर्म की वृद्धि कर रहे कि नहीं? कोई भीख तो नहीं मांग रहा। हाँ, तो ऐसा सोचो ना भाई, आज पूरे देश में सब जगह जो भी कितने लोग हो गए, एक कितने हो गए? हमारे समाज के सदस्यों की वृद्धि हुई ना, धर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अच्छे लोग जन्म लेंगे तो धर्म की वृद्धि होगी। और तुम सोचोगे कि क्या, हाँ
पैसे नहीं है, कौन कमाएगा, कैसे पालन होगा, कैसे पोषण होगा, तो ये चिंता मत करो। हर एक जीव का अपना पुण्य होता है, हर एक जीव का अपना पाप होता है। यदि उसके भाग्य में होगा तो उसका अच्छे से सब होगा, और यदि नहीं होगा तो तुम क्या हिंसा कर कर पाप तो तुम बांध लेते हो। यदि गर्भ में आए जीव और पंचेंद्रिय की जीव की हिंसा करोगे तो पाप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और पाप बढ़ेगा तो अब संपत्ति बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल नहीं बचने वाली। जिस घर में ऐसा कार्य होगा वहां लक्ष्मी नहीं टिकने वाली। इसलिए यदि किसी ने धोखे से, गलती से, अनजाने में, अज्ञानता में ऐसे पाप कर लिया हो तो आचार्य भगवान के समक्ष उसका जरूर प्रायश्चित करना, क्योंकि बिना प्रायश्चित के कोई पाप घटता नहीं है, धुलता नहीं है ना। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि अच्छी संतान को जन्म दो, और जिन धर्म की वृद्धि हो, जिन शासन की वृद्धि हो, और नहीं हो सके तो सबसे श्रेष्ठ क्या? समर्थ नमन। अभी तुम्हारे पास समय है, सबसे बढ़िया है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अभी पीछे परिवर्तन होने वाला है, नई पीछे भी तो वाली है, चले चलो हमारे साथ, सबसे बढ़िया। यदि संतान को जन्म नहीं देना है तो हमारे साथ चलो, और यदि घर में रहते हो तो संतान को जन्म दो। जिन शासन को मुनियों के भक्त पैदा कर रहे हैं, ऐसा सोचो ना। हम साधु के भक्त पैदा कर रहे हैं, ऐसा सोचो। हम जिन शासन के, अरे तुम आज संतान को जन्म नहीं दोगे तो मंदिर बना रहे, मानसम बना रहे, इसकी रक्षा कौन करेगा? कल कौन देखेगा इसको? इसलिए ये मानसिकता ठीक कर लो। आजकल लोगों के मन में भौतिकवादी युग में सब टीवी आदि देखकर ऐसा लोगों के भाव आ रहे हैं, होते हैं ऐसे कि भैया नहीं, ऐसे अपना खुशी से जियो जीवन, अपने को संतान की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे तो आए और चले गए तो तुमने क्या किया? तुम्हारे और पशु तो फिर भी अच्छे हैं, पशु तो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन तुमने यदि संतान को जन्म नहीं दिया और आए और चले गए तो ये तो भोग दुनिया जीव हो गए ना, वो युगलिया छोड़कर जाते हैं। और तुम तो बिना संतान के चले जाओगे तो समझ लेना धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करना है। आचार्यों ने ऐसे नहीं लिखा, बहुत सोच समझ के लिखा है। इसलिए संतान के बारे में जितना भी कहा, थोड़ा ही कहा। आप लोग आपस में उसको, जैसे वो इतनी सी बात रहती ना, राई का पहाड़ बना देते हो आप लोग, है ना? ठीक है, तो इसका भी क्या है, हमने थोड़ा रखा है तो इसका भी हम चाहते हैं पहाड़ बन जाए, है ना? ये भी बात आप हर किसी के दिमाग में पहुंचा दो कि क्या, कि योग्य संतान होगी तो धर्म की संतति चलेगी। इसलिए संतान को जन्म देने से हिचको मत, संकोच मत करो। जिन शासन की वृद्धि करो, जिन धर्म की पताका को जन जन तक पहुंचाएंगे। आप कहते हैं ना, महावीर के संदेशों को कौन पहुंचाएगा? अरे तुम चले जाओगे तो कौन पहुंचाएगा? संतान होगी तो पहुंचाएगी, और नहीं रही तो फिर तुम्हारे साथ संदेश भी चला जाएगा। इसलिए अब कल से चर्चा चलेगी, कल से प्रारंभ होने वाली है बहुत अच्छी चर्चा। किसकी? प्रेम की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। क्या कहने वाले हैं आज नहीं देखते अपन, लेकिन कल से विचार करेंगे। आचार्य भगवान लगातार क्रम से कह रहे हैं, पहले गृहस्थ के बारे में बताया, फिर सहधर्मिणी के बारे में बताया, फिर संतान के बारे में बताया। अब बिना प्रेम के कैसे होगा कुछ काम? तो इसलिए अब प्रेम के बारे में बताने वाले हैं। कल से आचार्य भगवान बताएंगे कि प्रेम क्या होता है, कैसा होता है, किसमें होता है, किसके साथ होता है, प्रेम से क्या फायदे होते हैं और प्रेम से क्या नुकसान होता है। ऐसी चर्चा अपन आगे विचार करेंगे। जो भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की